इजराइल के मिलिट्री बेस पर होंगे हमले। टारगेट पर इजराइल के परमाणु ठिकाने। आईडीएफ का हेडक्वार्टर को लक्ष्य कर मिसाइल सेट। तेल अवीव टू हाइफा बारूद से उड़ा देने की तैयारी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का ऑर्डर। ईरान छोड़ेगा नहीं। इजराइल ने जिस तरह से ईरान के मिसाइल सेंटरों को निशाना बनाकर उसे तबाह किया है, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने उसका जायजा लेने के बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इजराइल को करारा जवाब देने का ऑर्डर जारी कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि खामनेई ने इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी का निर्देश दे दिया है। ईरान इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी में है, लेकिन ये हमला कब होगा इसकी तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। पश्चिमी मीडिया में ईरान के हमले को लेकर 2 तारीखों पर चर्चा चल रही है। पहली तारीख 5 नवंबर के बाद, दूसरी तारीख 5 नवंबर के पहले। 5 नवंबर को सीमा रेखा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस तारीख को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। हालांकि ईरान की ओर से हमले की किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। ईरान के हमले की सूरत में इजराइल फिर पलटवार करेगा, इसकी तैयारी का ऐलान इजराइल डिफेंस फोर्स कर चुका है। इसका प्लान भी सामने आ चुका है। इस बार इजराइल ईरान के तेल डिपो और परमाणु सेंटरों को भी निशाना बना सकता है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर है ईरान के हमले की तीव्रता पर। ईरान ने इजराइल पर जो अब तक हमले किए हैं उसकी डिटेल से नेक्स्ट अटैक का पैटर्न समझा जा सकता है, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने सेना के लिए जो ऑर्डर जारी किया है उसकी डिटेल देख लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट 3 ईरानी अधिकारियों का दावा है कि परिषद में बैठक के दौरान खामनेई ने जोर देकर कहा कि इजरायली हमलों का जवाब हमें देना होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमले को नजरअंदाज करते हुए कदम पीछे खींचने का मतलब ईरान के लिए हार स्वीकार करने के बराबर ही होगा। ऐसे में ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देना और इसके लिए तैयारी की जाए। ईरान हमला के लिए तैयार है तो यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि इजराइल की वो कौन सी जगहें हैं जहाँ ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मिसाइलें गिर सकती हैं। इजरायली मिलिट्री बेस, तेल अवीव में मौजूद इजराइल के सैन्य मंत्रालय का दफ्तर, यरूशलेम की नेसेट बिल्डिंग, इजराइल के 8 एयरबेस के अलावा सिविलियन टारगेट्स में कई शहरों की अहम इमारतें, एयरपोर्ट्स, गैस फील्ड, पावर प्लांट और दूसरे ठिकाने शामिल हैं। 1 अक्टूबर को करीब 200 मिसाइलों से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। तब अमेरिकी और इजरायली कोलिशन ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर उन्हें मार गिराया था, जिससे इजराइल को कम से कम नुकसान हुआ। 13 अप्रैल 2024 को भी यही हुआ था। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल को कम से कम नुकसान हुआ। लेकिन अगर इस बार हमला ईरान के अलावा इराक, लेबनान या सीरिया जैसे देशों की तरफ से भी होता है तो इजराइल के लिए हमलों को इंटरसेप्ट कर पाना पहले के मुकाबले मुश्किल होगा, क्योंकि इन जगहों से हमले होने पर एक तो मिसाइल लॉन्च होने से उनके टारगेट हिट होने तक की दूरी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी, दूसरा दूरी कम होने की वजह से आसमान में फ्लाइट टाइम भी कम हो जाएगा और इससे मिसाइल आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे। ईरान इजराइल से एक कदम आगे रहना चाहता है। ईरान की प्रॉक्सी ताकतें हमास के इस्माइल हानिया की मौत के बाद, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया। इसका जवाब इजराइल ने भी दिया, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल ने 1 साल में ईरान पर 2 अटैक किया, लेकिन दोनों बार सीमित अटैक किया और इसे अटैक नहीं पलटवार कहेंगे। 1 अक्टूबर को हमले का जवाब इजराइल ने 25 दिनों बाद 26 अक्टूबर को दिया। कहा गया कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों और तेल डिपो को टारगेट नहीं किया, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से ईरान के मिसाइल सिस्टम को तबाह किया है,
सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जायजा लेने के बाद अब क्लियर हुआ है कि ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यही कारण है कि ईरान अब इजराइल पर नए तरह से हमले की तैयारी कर रहा है। इसका कोई कारण नहीं कि यह हमला पहले से ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, लेकिन कितना ताकतवर होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। ईरान के सारे मोहरे जैसे हमास, हूथी और हिजबुल्लाह पिट रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह का हाल ये बना दिया है कि लेबनान में 24/7 हमले हो रहे हैं। युद्ध क्षेत्र की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इलाकों में अब कोई नहीं रहता है। ये इलाके अब खंडर बन चुके हैं। इन इलाकों से अब सब लोग निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ज़िंदगी का बहाल होना कोई टाइमलाइन नहीं दी जा सकती है कब यहाँ पे ज़िंदगी बहाल होगी। जब जंग पूरी तरह से रुकेगा, जब एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला रुकेगा, जब यहाँ पे अमन लौटेगा, उसके बाद ही इस मलबे को हटा के यहाँ पे फिर से ज़िंदगी शुरू हो सकती है। और वो भी तब जब उन लोगों के पास पैसा होगा जिन की ये ज़मीन है जो इन इलाकों में रहते थे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ज़िंदगी बहुत जल्द दोबारा लौटने के आसार बहुत ही कम दिख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे ये गाड़ियों की हालत होती है जब धमाके होते हैं, जब बारूद का यहाँ पे पड़ता है, तो ये देखिए कि बारूद का असर कितना सख्त होता है और क्या होता है हाल यहाँ इन इमारतों का, इन जगहों का। तो सारा कुछ यहाँ पे बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है, और इस तबाही के निशान यहाँ पे न जाने कितनी दहाइयों तक रहेंगे। इस बर्बादी के पीछे ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। पूरी दुनिया के सामने ये क्लियर है कि हिजबुल्लाह तब तक जंग में है जब तक ईरान का उसके सिर पर हाथ है। ईरान ये साफ कर चुका है कि वो हिजबुल्लाह, हमास या हूथी विद्रोहियों का साथ नहीं छोड़ने वाला, और जाहिर तौर पर तब और भी ज़रूरी हो जाता है कि वो इजराइल पर हमला करे, क्योंकि ये मैसेज मिले कि इजराइल ईरानी मोहरों के खिलाफ मनमानी हमले भी नहीं कर सकता। ईरान तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन जब इजराइल ने पलटवार कर दिया है तो इजराइल को करारा जवाब मिले। ईरान का इजराइल के खिलाफ हमले का रिवेंज प्लान इसलिए भी पक्का लग रहा है क्योंकि रूस जैसी शक्ति उसके साथ खड़ी है। रूस अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-300 तो दे ही चुका है, अब S-400 सिस्टम देने जा रहा है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि रूस ईरान को सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी जल्द शुरू कर सकता है। रूस ही नहीं, बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लिहाजा चीन भी पूर्ण युद्ध की सूरत में ईरान का साथ दे सकता है। ईरान इजराइल का 26 अक्टूबर को किए गए पलटवार को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के वर्चस्व स्थापित करने की दिशा में इजराइल ने जो ब्रेक लगा दिया है, ईरान इजराइल पर हमला कर उस ब्रेक को तोड़ देना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि इजराइल के आयरन डोम और अब इजराइल में अमेरिकी थाट की तैनाती के बाद वो इजराइल को परास्त कर सके, क्योंकि इजराइल का भी युद्ध वाला प्लान फाइनल मोड में है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल का जो तनाव चल रहा है उसके पूर्ण युद्ध में बदलने की पूरी आशंका दिख रही है।